Hello friends, my name is Joginder Singh and you are watching our channel जिसका नाम है ट्यूशन चैनल। और दोस्तों, आपको हम इस चैनल पर बहुत सारी कंटेंट लेकर के आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे एक छोटी सी स्टोरी जिसका नाम है द काइंड फार्मर। तो काइंड फार्मर का मतलब होता है कि दयालु किसान। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या नया हम सीख सकते हैं, नए वर्ड मीनिंग और नए सेंटेंस। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वाज अ फार्म ओनर नेम्ड रघु। तो देयर यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसका हम अर्थ नहीं निकालेंगे। वाज अ फार्म ओनर, फार्म ओनर का मतलब होता है खेत। फार्म माने खेत, ओनर माने मालिक। तो एक क्या था, एक खेत का मालिक था जिसका वाज था, जिसका नाम क्या था, रघु। तो एक खेत का मालिक था जिसका नाम रघु था। ही वॉज वेरी सेल्फिश। तो ही माने वह, वाज माने था, वेरी माने बहुत, सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। तो वो बहुत स्वार्थी था। वन डे, एक दिन, हिज डॉग हु गार्डेड द फार्म फेल इल। तो एक दिन क्या हुआ, हिज डॉग जो उसका कुत्ता था, वो हु जो कि क्या था, गार्डेड जो गार्ड करता था, मतलब देखभाल करता था किसकी, द फार्म उसके खेत की। तो उसे क्या हुआ, वो फेल इल, फेल माने होता है पड़ जाना, इल माने बीमार। तो वो बीमार पड़ गया। फिर क्या हुआ, नाउ अब ही कुड नो लॉन्गर स्टे अवेक एट नाइट एंड गार्ड द फार्म। अब ये कुड जो है ये है कैन का पास्ट। तो वो ही कुड, वो सकता था, वो ही कुड नो, वो नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था, लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब होता है लंबे समय, स्टे माने रुकना, अवाक माने होता है चौकन्ना, एट नाइट माने रात को। तो वो अब जो है ना लंबे समय तक रुक करके, चौकन्ना होकर के रात को क्या नहीं कर सकता था, एंड गार्ड द फार्म, गार्ड नहीं कर सकता था, देखभाल नहीं कर सकता था किसकी, द फार्म खेत की। तो अब बीमार पड़ गया था वो, तो इसलिए वो क्या नहीं करता था, सकता था, वो रात को चौकन्ना होकर के देखभाल नहीं कर सकता था। तो आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, रघु ड्रॉव हिम आउट ऑफ द फार्म। तो रघु ने क्या किया, उसे ड्रॉव हिम आउट का मतलब होता है भगा देना। तो उसने भगा दिया उसको, कहाँ से, ऑफ द फार्म, अपने खेत से भगा दिया भाई, क्योंकि वो सेल्फिश आदमी था, स्वार्थी आदमी था। तो उसने जब कुत्ता बीमार पड़ गया तो उसको भगा दिया, और जब वो ठीक था तो उससे वो अपनी जो रखवाली कराता था खेत की। फिर क्या हुआ, द डॉग अनहैप्पीली लेफ्ट, जो कुत्ता था वो अनहैप्पीली, अनहैप्पीली का मतलब होता है नाखुश होना, है ना, नाखुश होना, उदास होना। तो नाखुश होकर के लेफ्ट, वो चला गया। फिर है द डॉग हैड जस्ट गॉन अ लिटिल वे दैट ही फेल अनकॉन्शियस। तो जो कुत्ता था वो हैड जस्ट गॉन, हैड पास्ट के लिए होता है, वो बस जस्ट गॉन थोड़ी ही क्या गया, दूर गया था, लिटिल वे, वो लिटिल माने थोड़ा, वे माने रास्ता, वो थोड़े ही रास्ते पर गया था। दैट की क्या हुआ, ही फेल का मतलब होता है, फेल का मतलब पड़ जाना या गिर जाना। तो वह क्या होगा, गिर गया। कैसे, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेसुध हो जाना या बेहोश हो जाना। तो वो बेहोश होकर के गिर गया, तो क्योंकि वो वैसे बीमार था तो इसलिए वो थोड़ी ही दूर गया, जब उसने उसे छोड़ा तो वो गिर गया। फिर क्या हुआ, रघुज नेबर सैम वाज अ काइंड हार्टेड मैन। जो रघु का जो नेबर माने पड़ोसी था, रघु का जो पड़ोसी था वो सैम, वो क्या था, वाज माने था, आ काइंड हार्टेड मैन, एक काइंड माने दयालु, हार्टेड माने दिल वाला, मैन माने आदमी। वो एक दयालु, एक काइंड हार्टेड माने दयालु आदमी था। उसने क्या किया, ही सॉ द इल डॉग एंड टुक हिम टू। देखिए यहाँ तक पढ़ लेते हैं, पहले ही सॉ, उसने देखा, द इल डॉग एक कुत्ते, बीमार कुत्ते को, एंड और उसने क्या किया, टुक वो ले गया, हिम माने उसको, टू हिज, एक मिनट, टू हिज फार्म, वो अपने खेत पर उसको ले गया। फिर क्या हुआ, ही फेड द डॉग वेल। ही फेड का मतलब होता है उसने उसको खिलाया पिलाया, ठीक है ना, उसने खिलाया पिलाया किसको, द डॉग वेल, वेल माने बहुत अच्छी तरीके से, उसने खूब अच्छी तरीके से उसको खिलाया पिलाया। और फिर क्या हुआ, अंडर हिज केयर एंड प्रोटेक्शन। अंडर माने होता है उसके पास रह करके, उसके अंडर में रह करके, है ना, हिज उसकी केयर में, और उस केयर माने होता है देखभाल, एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने भी देखभाल ही होता है, ठीक है ना जी। उसका देख रेख में, उसकी प्रोटेक्शन में क्या हुआ, द डॉग क्विकली रिकवर्ड, जो कुत्ता था वो क्विकली माने जल्दी से, रिकवर्ड माने रिकवर हो गया, माने पहले जैसी स्थिति में आ गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, नाउ अब
ही स्टार्टेड गार्डिंग सैम्स फार्म। अब ही माने ये कुत्ते के लिए है, उसने क्या किया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, गार्डिंग माने देखभाल करना, सेम पोस्ट ऑफिस के बाद ऐसे है, इसका मतलब सेम के फार्म, खेतों की। अब उसने जो सेम था ना, जो उसे ले गया था, जिसने उसे खिलाया पिलाया ठीक किया, उसके खेतों की वो उसने देखभाल करना शुरू कर दी। अब क्या होने लगा, हिज फार्म वाज सेफ, उसका जो फार्म था वो क्या होने लगा, सेफ, एंड नो एनिमल एंटर्ड द फार्म एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। अब उसका फार्म क्या था, सेफ था, मतलब सेफ का मतलब होता है सुरक्षित था, एंड और नो एनिमल, कोई भी जानवर नहीं क्या करता था, एंटर्ड नहीं एंटर करता था, घुसता था, द फार्म उसके खेत में, एंड डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तहस नहस कर देना, बिगाड़ देना, और ना ही कोई बिगाड़ता था, द क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब होता है फसल को। अब कोई भी जो, क्योंकि कुत्ता जब देखभाल करता था खेत की, तो ना कोई जंगली जानवर जैसे रात को आ जाते हैं वो कोई भी नहीं घुसता था, और ना ही उसको उसके खेत को बिगाड़ता था। फिर क्या हुआ, सैम वाज हैप्पी। अब सैम क्या था, वो बहुत खुश था, अब वो कुत्ते से खुश था। फिर क्या हुआ, वन डे, एक दिन, रघु सॉ हिज डॉग एंड वेंट टू मीट सैम। जो रघु था, जो उसका पुराना मालिक था, उसने क्या करा, सॉ देखा, हिज डॉग उसके कुत्ते को, एंड वेंट, और वेंट माने होता है गो की सेकंड फॉर्म, वेंट है ना, गया, कहाँ गया, टू मीट मिलने, किससे, सैम, सैम से मिलने गया, जो उसका पुराना मालिक था। फिर क्या हुआ, ही क्लेम्ड दैट द डॉग वाज हिज, ही उसने, क्लेम्ड माने दावा किया, दैट की, द डॉग जो कुत्ता है, वाज वो था, हिज उसका, पर उसने ये दावा किया कि ये कुत्ता तो मेरा था, ठीक है ना, देखो कितना सेल्फिश आदमी है। फिर क्या हुआ, जब बीमार था तो निकाल दिया। फिर क्या हुआ, बट सैम रिफ्यूज टू लेट द डॉग गो, लेकिन सैम ने क्या किया, रिफ्यूज मना कर दिया, टू लेट द डॉग कुत्ते से जाने के लिए, है ना भाई, कुत्ते से जाने के लिए सैम ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ, रघु वाज फ्यूरियस, तो रघु रघु जो है, फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, क्रोधित हो जाना, एंड टुक सैम टू कोर्ट, रघु क्या हो गया, वो फ्यूरियस हो गया, मतलब क्रोधित हो गया, एंड और टुक माने ले गया, सैम को कहाँ ले गया, जो उसका दूसरा मालिक था, नया मालिक, उसको कहाँ ले गया, कोर्ट, अदालत में ले गया। फिर द जज हर्ड द केस, द जज, जो जज का मतलब होता है न्यायाधीश, जो न्यायाधीश ने, हर्ड माने सुना द केस, केस मतलब मामला, जो मामला था उसकी सुनवाई करी, किसने, जज ने। और ही सैड, और बोले, वो जो जज है वो क्या बोले, लेट द डॉग डिसाइडेड, लेट द डॉग डिसाइड दैट विद whom ही वांट्स टू लीव। भाई लेट द डॉग डिसाइड, जैसे होता है ना कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। ऐसे यहाँ पे क्या है, देखिए, लेट द डॉग, तो कुत्ते को क्या करने दो, डिसाइड, फैसला करने दो, दैट की, विद whom का मतलब होता है वो किसके साथ, whom माने किसका, किसकी, किसके, विद माने साथ में, कि वो किसके साथ, क्या, ही वह, वांट्स चाहता है, टू लीव मतलब रहना। उन्होंने कहा भाई कुत्ते को फैसला करने दो कि वो किसके साथ रहना चाहता है। तो फिर आगे है, लीव, द डॉग वाज प्लेस्ड बिटवीन रघु एंड सैम, जो कुत्ता था, द डॉग वाज प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब होता है रख देना, कहाँ पर, बिटवीन बीच में, रघु एंड सैम, तो कुत्ता क्या आ गया, रख दिया गया, कहाँ पर, बीच में रख दिया गया, रघु के और सैम के। और फिर क्या हुआ, द डॉग वॉक टूवर्ड्स सैम, जो कुत्ता था, वॉक वो चला, कहाँ, टूवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ, सैम की तरफ चला वो कुत्ता, सैम जो उसका नया मालिक था, एंड और उसने क्या किया, लिक्ड हिज हैंड, लिक्ड का मतलब होता है चाटना, तो उसने चाटा, हिज हैंड उसके हाथ को चाटने लगा, है ना। तो फिर क्या हुआ, दो एनिमल, देखिए दो का मतलब होता है यद्यपि, और यहाँ ये भी कहते हैं कि हालांकि एन एनिमल, एक जानवर है, वो एक जानवर था, फिर भी क्या था वो, ही न्यू का ये नो की सेकंड फॉर्म है, न्यू, इसका मतलब है जानना, वह जानता था, दैट की, रघु वाज अ सेल्फिश मैन, जो रघु था, है ना, रघु था क्या, एक सेल्फिश, स्वार्थी आदमी, है ना, एंड और सैम वाज काइंड, जो सैम है वो क्या है, वो दयालु, तो वो जानता था कि ये रघु जो था मेरा पुराना मालिक, ये तो सेल्फिश था, लेकिन जो सैम है वो बड़ा दयालु है, उसने मुझे बचाया मरने से, और मेरी वो की। आगे क्या है, रघु, यहाँ पे थे, द डॉग अंडरस्टूड, जो कुत्ता था वो अंडरस्टूड माने समझ गया था, क्या, कि द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, वो अंतर समझ गया था, किस चीज़ का, बिटवीन माने बीच का, सेल्फिशनेस एंड काइंडनेस, दयालु और
सेल्फिश मतलब स्वार्थीपन और काइंडनेस दयालुता, वो ये अंतर जान गया था। भाई जानवर भी तो समझ ही जाते हैं ना कि कौन स्वार्थी है कौन क्या है, तो वो ये मतलब समझ गया था कि कौन स्वार्थी है और कौन दयालु है। द जज हैंडेड ओवर द डॉग टू सैम, जो जज साहब थे उन्होंने क्या किया, हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर माने होता है किसी के सुपुर्द कर देना, तो उन्होंने क्या किया, सुपुर्द कर दिया द डॉग कुत्ते को टू सैम, सैम के जिसने उसकी जान बचाई थी उसके सुपुर्द कर दिया कुत्ते को। और फिर क्या लिखा है, ही डिज़र्व्ड टू बी द राइट ऑनर, क्योंकि वो डिज़र्व करता था। डिज़र्व का मतलब होता है कि वो हकदार था, टू बी का मतलब होना, वो हकदार था क्या होने का, द राइट ऑनर, ऑनर का मतलब मालिक, सही, वो सही हकदार था क्या, मालिक बनने का, किसका, ऑफ द डॉग, कुत्ते का। और इसका जो मोरल है, देखिए मोरल क्या लिखा है, ट्रीट एनिमल विद लव एंड काइंडनेस। ट्रीट का मतलब होता है किसी का हमें देखभाल करना, हमें देखभाल करनी चाहिए एनिमल जानवरों की, कैसे, विद लव प्यार से, एंड काइंड और दयालुपन से, हमें दयालुपन से और प्यार से जानवरों की वो करनी चाहिए। अब देखो मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए ये कितना बेचारा दयालु है, ये देखो दूध भी पिला रहा है उसको कटोरे में डाल करके, और देखो लेग पीस भी इसके हाथ में है, उसे पता है कि कुत्तों को लेग पीस सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी आपको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंग्लिश से रिलेटेड हर तरह का आपको कंटेंट हमारे चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है ट्यूशन चैनल, ठीक है जी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।